मेहता का उल्टा चश्मा। अरे આ કઈ નોર્મલ ગેમ નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। ये पत्थर कितना देगा? ये पत्थर कितना देगा? माधवी भाभी, जेठाबाई को क्या हुआ? वही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, काहीतरी भलतच चाललंय। सॉरी सॉरी लागलं। अरे ये ढक्कन क्यों बंद कर दिया? इतना मुश्किल से खोला था मैंने। अब तू जुगर। अहो ये छोड़िए, सुनिए तो सही पहले। क्या हुआ? जेठा भाई है ना अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं सोसाइटी के कंपाउंड में। अरे वो बाप बेटे अजीब ही है माधवी। चंपक चाचा को क्यों बीच में ला रहे हो आप? मैं चंपक चाचा की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, जेठालाल और टप्पू की बात कर रहा हूँ। क्या किया जेठालाल ने? कब से सोसाइटी के कंपाउंड में चक्कर मार रहे हैं। उसने अजीब सी हरकत क्या है? ऐकून तर घ्या। पहले रिक्शे वाले के साथ उन्होंने झगड़ा किया, फिर उसके रिक्शे को पत्थर मारा उन्होंने। आए? हाँ। और उसके बाद अपने घर की तरफ पत्थर मार रहे थे। अपने घर की तरफ? हाँ। क्या जेठालाल? अहो अपने मतलब अपने नहीं, उनके अपने घर की तरफ। और मग तो हद्दच, गोली के पीछे पत्थर मारने भागे। वेट लागला काय जेठालालला? नहीं तो काय। तू एक काम कर, तू ड्राइवर को फोन लगा, मैं देखता हूँ वो क्या कर रहा है। हाँ, बघा बघा काय झालंय देव जाणे। अरे दया, नहीं है दया भाभी। ये सीढ़ी पे ऊपर नीचे करते करते पैर की तो कड़ी हो गई बापा। ये दया को बापूजी के आने से पहले चुपचाप मना नहीं लिया तो पूरी सोसाइटी को धीरे धीरे पता चल जाएगा और मुफ्त में तमाशा बन जाएगा। जेठाबाई, શું થયું શું? कुछ नहीं रिलैक्स, आप अंदर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप पत्थर मार रहे थे। नहीं वो क्या हुआ, एक मोटा कौवा कौवा? कब से परेशान कर रहा था मुझे, तो पत्थर मार के उसको भगा दिया ऐसा। रिलैक्स, आप अंदर जाओ आराम से। अरे जेठालाल, क्या हुआ? किसको? तुमको? माधवी बता रही थी कि तुम सबको पत्थर मार रहे हो। ए चापली, तू भी अंदर जा वरना तुझे भी पत्थर फेंक के मारूंगा। नाही, चापली म्हणजे काय? हा? अंकल अब पत्थर मार के दिखा। क्या अंकल? प्रोटेक्शन। क्या अंकल आप कब से इधर हो? क्या चल क्या रहा है? ये क्रिकेटर कौन है? गोलियां हेलमेट पहन के? अरे भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ,
तुझे बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। पढ़, बोर्ड पे क्या लिखा है? हमेशा अपना काम करे, दूसरों के काम में दखल ना दे। समझा? करेक्ट है। बस। अरे आपका दूसरे हो, आप तो अपने हो ना। बताइए ना प्लीज अंकल, कब से आप इधर कर क्या रहे हो? अरे क्यों मेरा लोई पी रहा है झाड़िया? नहीं लगा हेलमेट। अरे अंकल उधर हेलमेट नहीं बने। अरे जी क्या आया आया मम्मी। जेठालाल वेट लागले। गोली मम्मी मम्मी क्या हुआ गोली? मम्मी जेठा अंकल मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। क्या जेठा भाई? नहीं नहीं, अरे मैं तो खाली चेक कर रहा था कि कितना ताकतवर है आपका गोली। बहुत ताकत है इसमें। थैंक यू, मुझ पर गया है ना। वैसे मेरे फैमिली में सब बहुत स्ट्रांग ही हैं, लेकिन गोली जब पैदा हुआ था ना तो थोड़ा वीक था। सिर्फ 14 पाउंड का था मेरा गोली। मैंने इसे खिला पिलाकर स्ट्रांग बॉय बना दिया। अरे चलो गोली बेटा, तुम्हारा डबल चीज ग्रिल सैंडविच ठंडा हो रहा है। कम हाँ हाँ जा 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 जा। संभल के बेटा। थैंक यू। माय गॉड। बाय द वे जेठा भाई, आज आप दुकान से जल्दी आ गए। हाँ, गलती हो गई। आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया। ओह कम ऑन, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। कोई बात। ओके बाय। हाँ सुंदर बोलो। जीजा जी, बहना के साथ बात हुई? अरे नहीं हुई भाई, होते ही बात करवा दूंगा तेरी। और ऐसे घराकी के टाइम पे तो बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत कर, ठीक है? चलो। जीजा जी झूठ पर झूठ मत बोलो। अभी अभी नटू काका का फोन आया था, उन्होंने बता दिया है कि आपका बहना के साथ कुछ पंगा हुआ है और आप घर गए हो। अरे भाई, मेरा तेरी बहना के साथ कोई पंगा नहीं हुआ है और मैं घर गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ, वो बात बराबर है। लेकिन मार्केट का काम खत्म करके मैं घर जाऊंगा और घर पहुंचते ही जैसे ही बात होगी मेरी दया से मैं तेरी बात करवा दूंगा भाई। जीजा जी, अभी 1 घंटे में मेरी बहना के साथ आपने बात नहीं करवाई तो मैं फ्लाइट पकड़कर सीधा मुंबई आ जाऊंगा और फिर आपका जो हाल होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चल। भगवान, ये क्या मुसीबत है। अभी 1 घंटे में दया की बात इससे नहीं करवाई तो यह सुंदर तो मेरा जीना आराम कर देगा। रोशन मेरी सोनिया बोल यार। रोशन तू जल्दी घेरा जानी बाबा। वो की हो गया सोनिया? मालूम नहीं जेठा भाई को क्या हो गया है। क्यों की होगा? की कर रहे हो? पता नहीं, ये जेठा भाई कुछ एकदम अजब गजब बिहेव कर रहे हैं। तू पहले घर आ जानी बाबा, फिर बात करते हैं। और रोशन तू फिक्र ना कर, और ये गड्डी मैंने अभी गोकुलधाम के पास ही डिलीवर करनी है, डिलीवर करके अब भी पहुंच रहा हूँ। चल भाई चल, की हो गया जेठा भरा नू? साडा भी जेठा भरा। हेलो कोमल भाभी। अरे यू नो व्हाट, पता नहीं जेठा भाई को क्या हो गया है। कोमल भाभी, आप जिस हिसाब से बता रही है उस हिसाब से उन्हें टीएसपीपी हुआ है। टीएसपीपी मतलब टेम्परेरी सेंटिमेंटल साइको प्रॉब्लम। ओह, छोटे, बड़ा कौन है? भैया आप। तो फिर कौन बताएगा उन्हें क्या हुआ है? आप भैया। उन्हें पीएसपीपी हुआ है, टीएसपीपी परमानेंट सेंटिमेंटल साइको प्रॉब्लम। नहीं भैया, जो सिम्टम्स है उस हिसाब से उन्हें टीएसपीपी हुआ है। नहीं, पीएसपीपी। नहीं भैया, टीएसपीपी।
नहीं छोटे, पीएसपीपी। एक मिनट बहस करने के बजाय हम लोग ये सोचते हैं कि अब करना क्या है। अरे देवा, बाद में मेहता साहब को फोन करता हूँ, वही जेठालाल को समझा पाएंगे। हाँ, वैसे भी जेठा भाई आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। माँ लवकर फोन करा ना मेहता जी ना। हाँ और हाँ, उनको पता ना कि जेठा भाई सबको पत्थर मार रहे हैं। हाँ और वो भी पता ना कि दया भाभी अजीब बात फोन नहीं उठा रही है। हाँ और हाँ, वो गुजराती में क्या बोला जेठा भाई ने आपको? चापली चापली, वो भी पता ना। क्या तू बोल? हाँ, का? तू बात करो मेहता साहब से। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि उनको क्या बताना है। अरे मुझे मालूम है क्या बताना है मेहता साहब को। हाँ मेहता साहब। 4 घंटे हो गए, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और बापूजी आ गए तो वो तो मेरी बैंड ही बजा देंगे। दया को ज्यादा ही रूठ गई है आज। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं। मेरी दया ऐसा नहीं कर सकती, वो इतनी कमजोर नहीं है। क्या करूं? दया देख, सुबह के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार सॉरी। अरे खोलने भाई दरवाजा, प्लीज, रिक्वेस्ट। कोई नहीं है यहाँ तो। क्या भाई भिड़े? कहाँ है जेठालाल भाई? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे यहीं पे था मेहता साहब, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अरे तो कहाँ गया भाई? यहाँ था तो। उसने यहीं पे गोली का हाथ मरोड़ा था ऐसे। चापली, क्या बगा? इतनी क्या पंचायत है तुझे? अरे भाई, यह सोसाइटी का मैटर नहीं है, पर्सनल मैटर है। कोई परेशान है तो उसको और परेशान करने का है? बोलो, सबको जमा कर दिया? सोसाइटी में बोल बोल कर सबको जमा कर दिया तूने? जेठालाल प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ यार। अरे क्या शांत हो जाओ? मैं तो सब इधर क्या तमाशा हो रहा है कि मदारी का डमरू की तरह बजा बजा के सबको जमा कर दिया इधर। अरे जेठा भाई बहुत गुस्से में थे, मुझे भी बहुत डांटा उन्होंने। और जेठा भला की हो गया? और मैं आ गया यार। चल चल अब्दुल। इसकी पंचायत की हद तो देखो, बेचारा सोडी का गराज से बुला लिया। अरे मैंने नहीं बुलाया सोडी को। तो अपने आप आ गया वो। अरे नहीं जेठा भाई, मैंने रोशन को फोन किया था। हाँ। क्यों? मुझे कुछ पर्सनल काम था। ओए रोशन, तू तो मुझे कह रही थी जेठा भला कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। बहुत जल्दी से आ जाओ। अभी बोलो रोशन भाभी को चापली बोलो। देखो, रोशन भाभी को चापली नहीं बोल सकते, वो लेडीज है। हाँ? अरे क्या मानूस है आप जेठालाल? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ मेहता साहब को बुलाया था फोन करके। अरे लेकिन तुमको डोट डापण करने को किसने बोला? अगर मेहता साहब को बुलाने का ही होता तो मैं उनको बुलाता। तुमको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने किसको बुलाया, लेकिन ये हंगामा किस बात पे? ये बात तो बताओ जेठालाल। क्या हुआ जेठा जी? बबीता जी, 4 घंटे से मैं इधर घूम रहा हूँ और दया का दरवाजा ही नहीं खोल रही है। हाँ? 4 घंटे से? जेठालाल जरूर तुमने दया भाभी से झगड़ा किया होगा। क्या यार कैसी बातें कर रहे हो? सीधे सीधे जज की तरह फैसला सुना दिया, क्या झगड़ा किया होगा? अरे भाई पहले बात समझ लो, सिचुएशन समझ लो, फिर डिसाइड करो कि क्या हुआ। बताओ जेठालाल कि आखिर हुआ क्या? क्या बताऊं मेहता साहब, वो कल रात का किस्सा तो आपको मालूम ही है। बस हमारी वाली। अरे वो सवारी का किस्सा तो एकदम यादगार है। जब भी मैं अपनी बायोग्राफी लिखूंगा ना, तो वो किस्से को मैं जरूर लिखूंगा।
और वो चैप्टर को नाम दूंगा नाइट सफारी। अरे छोड़ो ना यार बायोग्राफी। यार क्या कर रहे हो तुम? सॉरी जेठालाल, एग्जैक्टली बताओ यार क्या हुआ, डिटेल में थोड़ा सा। वो कल रात के सफारी वाली बात से आज सुबह से ही मेरा मूड उखड़ा हुआ था। उसमें दया ने 15 लाख के चेक के ऊपर चाय गिरा दी। 15 लाख? तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको थोड़ा भला बुरा कह दिया। तभी तो दया ने कुछ बोला नहीं और उसके बाद दरवाजा खोला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें उस वक्त ऐसा लग गया था कि तुम भड़क गए हो थोड़ा सा और तुमसे गलती हो गई है तो सॉरी कह देना था ना दया भाभी को। वो सॉरी बोलने को ही तो मैं आया खास दुकान से इधर। लेकिन दया है कि मानती ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोल रही है, तो सॉरी बोलूं कैसे? और बीच में कुरियर वाला भी आया, उसने भी बेल बजाई और दरवाजा खटखटाया। मैंने कितनी बार दरवाजे पे ठक 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 किया, दया दया ऐसा चिल्लाया, लेकिन नहीं, दरवाजा खोल ही नहीं रही है। फोन करो तो फोन नहीं उठा रही है। क्या करूं मैं, बोलो? अरे हाँ, आज दया भाभी सब्जी लेने भी नहीं आई। यार राइट, हमने उन्हें बहुत आवाज दी पर उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। तो हमें लगा कि दया भाभी बाहर गई है शायद। और जेठा भरा तुझे फिक्र ना करो, वो आज का डिनर मेरे घर खाने आ जाना। अरे हाँ जेठा भाई, मोस्ट वेलकम। मैंने तो सब्जी ली है। जेठालाल तुम भी कमाल करते हो यार, पीछे 4-5 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे हो। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे घर की एक चाबी हमारे यहाँ रहती है, सीधे मेरे घर चले आना था, अभी दरवाजा खोल देते। अंजलि जाओ चाबी लेके आओ। नहीं तारक, चाबी घर पे नहीं है। क्यों? अरे कल वो टप्पू चाबी लेके गया ना, फिर उसने वापस नहीं दी है। अरे यार, मुझे तो डर है कि दया भाभी कहीं गलत कदम ना उठा ले। अरे 1 मिनट यार, शांत रहिए, कुछ सोचने तो। अब्दुल, हाँ एक काम कर, सीढ़ी लेके आ फटाफट। सोडी तू इस बालकनी से ऊपर चढ़, शायद ये दरवाजा खुला होगा, फिर ये दरवाजा खोल दे। जल्दी सीढ़ी लेके आ फटाफट। मैं तो सब सीढ़ी की क्या जरूरत है? अब पिड़ू को यहाँ खड़ा करते हैं, मैं उसके ऊपर चढ़ के फटाफट ऊपर कूद जाता हूँ। हाँ चलेगा। ए उत्साही, तू बाबा सीढ़ी आन ना। सीढ़ी लाना भाई, जल्दी लेके आ। चल अब्दुल जल्दी। आराम से हाँ, शाबाश शाबाश। जेठा भरा दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे तो खटखटा जरा। हाँ 1 मिनट। और दया भाभी जी, अब मैं सोडी भरा बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। और जेठा भरा बहुत गुस्से में है। अरे भाई गुस्सा मत बोल, ऐसा बोल, परेशान है। अरे हाँ, और दया भाभी जी अपने जेठा भरा बहुत परेशान है जी, दरवाजा जल्दी खोलो। ओ यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे। और जेठा भरा ये दरवाजा नहीं टूट सकता। क्यों? कोई रनअप नहीं है यार। और 6x3 का दरवाजा तोड़ने के लिए 6-7 फुट का रनअप होना चाहिए। और 120 की रफ्तार से जोरों की आओगे तो दरवाजा टूटेगा यार। तू एक काम कर, तू नीचे आजा, अपन वो मेन डोर तोड़ते हैं। आजा आजा। उधर सब कुछ है ना? उधर वो सब है ना? सब है, तू आजा आजा। हाँ चलो चलो फटाफट। अरे एक उधर सीढ़ी है भाई। हाँ यार, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी अरे एक मिनट। जल्दी जल्दी सोडी। हाँ भाई, सोडी आराम से। नहीं खुलेगा भाई, उसको तोड़ना ही पड़ेगा।
बॉलिंग कर रहा है कि दरवाजा तोड़ रहा है? ओए पापा जी अरे संभाल संभाल। जेठा बड़ा दरवाजा की है यार। जल्दी रोशन। शाबाश। कमाल कमाल। तेरी अरे यार और अब जी मेल करो मेरे पे। ऑल द बेस्ट सोडी भाई। चलो सोडी। अभी फास्ट बॉलिंग, ये हरभजन सिंह की स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही है। और अब जी मेल करो जो बोले सो निहाल। देव भाभी जी, अरे देव भाभी जी, उठिए दया भाभी। दया, तूने क्या किया दया? अरे दया, तू तो मेरी अहमदाबाद की शेरनी थी। दया, तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अरे मेरा नहीं तो कम से कम टप्पू के बारे में तो सोचना था। तेरे मगर अभी मैं टप्पू की परवरिश कैसे करूंगा? जेठा भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मामूली सी सर्दी खांसी की दवा है। इससे तो सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं। जेठालाल, दया भाभी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मेरी दया ठीक है? तो मेरी दया ऐसे क्यों सोई है? चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ दवाई का असर है इसीलिए। अच्छा, मतलब मेरी दया ठीक है ना? और शुक्र है रब जी का, हमारी देव भाभी जी एकदम बढ़िया जी। देखा देखा मेहता साहब, मैंने कहा था ना मेरी दया इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन एक ही पल में क्या क्या ख्याल आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दया ठीक है। अरे भाई, भगवान को शुक्रिया अदा करने की बात तो है जेठालाल कि तुम्हें दया भाभी से माफी मांगने का मौका मिल गया। विवाहित जीवन में खुश रहना है तो एक राज की बात बताता हूँ। पत्नी की गलती भी हो ना तो भी उससे माफी मांग लेनी चाहिए। करेक्ट। क्या करेक्ट? और तारक, आप भी क्या कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे देते हो? हम पत्नियां थोड़ी ना स्टबर्न और जिद्दी होती है। ओहो, आपसे ज्यादा कोई इगोइस्टिक होता ही नहीं है। कल रात को भी याद नहीं है क्या? सॉरी किसने बोला था? मैंने मांगी थी माफी। गलती आपकी थी, मेरी नहीं थी। मैं सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे मेरी काय की गलती थी? गलती तुम्हारी थी। उसके बाद भी मैंने सॉरी बोला। तारक समझो, यहाँ पे ये बात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। के सामने क्या सब घर के लोग हैं? सबको मालूम है किसी। कभी तो समझो आप। अरे अंजलि, हद करती हो यार। मैंने खाली ये बोला कि सॉरी। एक मिनट अंजलि भाभी, मेहता साहब बस अभी प्लीज। अभी आप लोग अपना नया झगड़ा यहाँ शुरू मत कीजिए। मेरा पुराना तो मुझे निपटाना दीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। दया दया दया, दया सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा विश यू हैप्पी बर्थडे है क्या? अरे आपका तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल का नया जन्म जरूर हो गया यार। क्या हुआ क्या? सब लोग यहाँ? मैं बताता हूँ दे क्या हुआ। अच्छा, तो मैं दवाई पीकर सो गई और आपको लगा कि मैं रूठ गई हूँ। हाँ,
हाँ। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। नहीं नहीं दया, ये क्या बोल रही है? सॉरी तो मैं हूँ, मेरी गलती है। आज सुबह मैंने खामखा थोड़ा ज्यादा ही तुझे भला बुरा कह दिया था। हाँ, वो आपकी बात का मुझे बुरा जरूर लगा था, लेकिन भूल मेरी भी थी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक साथ दो काम नहीं करने चाहिए, और मैं आपको चाय भी दे रही थी और सुंदर के साथ फोन पर बात भी कर रही थी। नहीं नहीं दया, गलती तेरी नहीं थी, गलती छींक की थी। और छींक तो बिन बुला मेहमान की तरह होती है, वो किसी को कहीं भी आ सकती है। अरे तुझे छींक आई, उसमें वो चाय तेरे हाथ से गिर गई ना, लेकिन मैं बेवकूफ उस टाइम पे समझ नहीं सका और खामखा तुझ पे गुस्सा हो गया। दया, ये पिछले 4-5 घंटे तू भले सो गई, लेकिन मैं जाग गया। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पत्नी के बिना पति कोई काम का नहीं है। वादा कर दया, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? थैंक यू दया, फिर से एक बार सॉरी। सब बार सबके बीच में सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? गलती किया तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए ना, और अकेले में क्या और सबको सामने क्या? सॉरी तो सॉरी है, बोलना ही चाहिए। ओ भाई, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, हमें तो बोल रहे थे सबके सामने झगड़ा मत करो, और आप सबके सामने रोमांस कर रहे हो। चलो भाई, चलो चलो चलो। साहब रुको यार, इस्तेमाल कर रहे हो, इतना बढ़िया रोमांच चल रहा है, और चलने दो ना, बहुत मजा आ रहा है। लो भाई, इसे बजा रहा है, चलने दो। तो देखो दया, देर से सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी। ऐसे जेठालाल, तुम सॉरी बोलने में बहुत टाइम लेते हो। बबीता जी है क्या? नहीं, मतलब तुमने वो पोपटलाल का चाहता थोड़ा था, तो नेक्स्ट डे उसको सॉरी बोला। हाँ, बात तो सही है अय्यर की जेठालाल, तुमने मुझे भी सॉरी बोलने के लिए काफी समय लिया था। हाँ। हाँ बोल बोल सुंदर। जीजा जी, आपका टाइम खत्म हुआ। क्या मतलब? आपने मेरी बहना से बात नहीं करवाई है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अरे भाई, तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, एक मिनट बात कर ले। सुंदर, हेलो सुंदर। बहना, जीजा जी ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जीजा जी जैसा ख्याल तो मेरा कोई नहीं रख सकता। तो ठीक है, वरना अभी मैं जीजा जी की खबर लेने के लिए वहीं आ रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो विराम, तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे जीजा जी को मिलने के लिए आना हो तो आ सकते हो, बाकी। हेलो भाई, सुन लिया ना, हो गई तसल्ली? जीजा जी, बहना की आवाज निकल कर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। या भाई, ये बोल रहा है मैंने तेरी आवाज निकाली, एक बार फिर से बात कर ले भाई। अरे जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो भाई, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो ओके बाय। कुछ नहीं है भाई। अरे इस पूरी रामायण में चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, अच्छा है चाचा जी नहीं है, बाहर गए, और उनके आने से पहले ये पूरा मामला निपट गया, वरना। और जेठा बोला, पर हम तो चाचा जी को सब बता देंगे। हे रोशन, ओ यार, मैं सच में मजाक कर रहा हूँ। भाई ऐसा डरा मत भाई। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, अब सब लोग यहाँ पर बैठिए, अब सबके लिए अदरक वाली मसाले वाली चाय बनाकर लाती हूँ। शाबाश। वाह। हाँ, चाय। अरे एक मिनट भाई, दया भाभी, चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन चाय से पहले एक बेहद जरूरी रस्म आप भूल रही हैं। कौन सी? भाई, गोकुल धाम में कोई भी प्रॉब्लम होती है और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दया भाभी क्या करती है? गरबा! गोली, सब आज ही खत्म करोगे बेटा? बस अभी लड्डू नहीं, अभी मिठाई नहीं, बस आज के लिए बस।
गोली बेटा एक काम करते हैं, हम सब 3-3 लड्डू और खा लेते हैं। हाँ भैया हाँ। मम्मी कहती है हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मैं लड्डू खा लेता हूँ। अरे गोली, मम्मी कहती है ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, ये मानेगा तू? गोली तू ज्यादा मिठाई खाएगा ना तो तेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। पर मम्मी हमारे घर में 2-2 डॉक्टर तो है ना। हाँ हाँ भाभी सही कह रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू चल खेलने चल। घर पर बैठेगा ना तो कुछ ना कुछ खाते रहेगा पूरा दिन। जा खेलने जा। ठीक है चाचा जी, आप लोग आएंगे टप्पू सेना के साथ खेलने? नहीं बेटा तू खेलने जा, हम लोग दोनों जरा नहाकर फ्रेश होके आते हैं, ठीक है? हाँ ओके। अरे गोली, कोमल भाभी ये मिठाई अब अंदर रख दीजिए, वरना हम सारी खत्म कर देंगे। हाँ छोटा सही कह रहा है भाभी। तुम लोगों ने जब ये 4 किलो मिठाई खत्म कर ही दी है तो ये 100 ग्राम क्या चीज है, खाओ। सही बात है। हाँ सही बात है, एंजॉय। खा लेते हैं। भैया आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है? ठीक है। दया, ए दया, ये क्या है? टी-शर्ट। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक मिनट, ये तो वही टी शर्ट है ना जो किसी ने सुंदर को गिफ्ट में दिया था, और सुंदर को पड़ा हुआ इसलिए उसने ये टी शर्ट मुझे गिफ्ट कर दिया। बराबर, वाह आपकी याददाश्त तो एकदम धारदार अड़ीदार है। चलो उसके लिए थैंक यू कहो मुझे। क्यों, तुम्हें क्यों थैंक यू? क्योंकि याद करके बादाम जो खिलाती हूँ आपको रोज। ए अखरोट, मैं कभी टी शर्ट पहन के दुकान गया हूँ? नहीं। तो फिर क्यों दिया मुझे ये? तो आज से शुरू कर दो। अरे हीरो लगोगे हीरो। ए मुझे हीरो लगने के लिए किसी टी शर्ट बिशर्ट की जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा ही काफी है। नहीं हुआ। हंस क्या रही है? मैं सर के बाल नहीं मूंछ के बाल उड़ा रहा था। अच्छा अच्छा तो एक काम करो, मुझे ये भूमर के बाल जरा उड़ा के बताइए ना। वो नहीं उड़ सकते, बीच में ये पल के आ जाती है ना तो हवा उधर रुक जाएगी। अरे भाई टाइम पास क्या कर रही है सुबह सुबह, तो जल्दी लाना भाई दूसरा शर्ट। चलो भी मुंह मत बिगाड़, कभी पिकनिक बिकनिक पे जाएंगे तो टी शर्ट पहनूंगा ये। खुश? अभी चाय नाश्ता तो रेडी कर। अरे जा भाई डोबी। दादाजी दादाजी चलो कैच कैच खेलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, तू खेल, मुझे नहीं खेलना। क्या दादाजी, आप ही तो हमेशा कहते हो टप्पू बेटा मैं तेरा दादाजी नहीं मैं तेरा फ्रेंड हूँ, तो आज आप क्लियर कर दो आप मेरे दादाजी हो या फिर फ्रेंड। देख टप्पू बेटा, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। ए दादाजी तो चलो दादाजी कैच कैच खेलते हैं, चलो चलो। अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, चल भाई खेल। चलो दादाजी कैच। हाँ अरे वाह टप्पू ये ले। ले दादाजी कैच है दादाजी। अरे अरे संभल कर। अरे टप्पूड़ा, अरे यहाँ देख तू कहाँ डाल रहा है बॉल, ये ले। दादाजी कैच करना। अरे अरे टप्पू, अरे क्या कर रहा है, मुझे लग जाएगी। ये ले। अरे क्या कर रहा है टप्पू तो? ये घर में कोई जगह है बॉल से खेलने की? सॉरी पापा। क्या सॉरी? तेरा वैकेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ? इसको स्कूल से निकाल तो नहीं दिया ना? क्या अभी मेरा बेटा इतना भी शरारती नहीं है, इसका वैकेशन तो कब का खत्म हो गया होता, लेकिन उसका स्कूल का बिल्डिंग में एक माला और बन रहा है और बांधकाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए वैकेशन 10 दिन बढ़ा दिया है। मतलब ये 10 दिन और घर में मस्ती करेगा?
ये स्कूल वाले स्कूल का एक माला पड़ा रहे, उसमें मेरे पैंट शर्ट की वाट लग गई। जेठा, वो गलती मेरी है। मैंने उस तरफ बॉल डाला और टप्पू उसे कैच करने गया, उसमें ये सब हुआ। तो मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ बस। अरे नहीं नहीं बापू जी, आप मुझे सॉरी मत बोलो। क्या कर रहे हैं आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी पापा। दादाजी अभी स्लो डालना। आप कपड़े बदल लीजिए। अच्छा हुआ आपने बताया, वरना मैं ऐसे ही जाने वाला था। चलो कपड़े निकालिए। हाँ।